हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ तथा हानि का। इसका पिछला 3 क्लास हो चुका है, यानी इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया है। आज का जो क्लास है ये है पार्ट 4। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम। ठीक है, नाम क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में क्या हो जाएगा? लाभ तथा हानि। ठीक है, आज का ये क्लास है पार्ट 4। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 4। ठीक है, का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को मिस कर रहे हैं वो क्लास को मिस मत कीजिए, आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है यानी जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना पहला एग्जाम्पल हम लोगों का क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो का मूल्य 360 रुपीज है। यदि इस रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का दिया गया है 4 ऑप्शन। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 309, 306 और 307। ठीक है, क्वेश्चन क्या एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक रेडियो का मूल्य 360 रुपया है। यदि इस रेडियो के मूल्य में 15% की कमी कर दी जाए तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? ऑप्शन में है 300, 309, 306, 307। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात हो रहा है एक रेडियो का जिसका मूल्य है। ठीक है, प्राइस कितना दिया गया है? 360। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ दिन बाद इसका जो ये प्राइस है इसमें 15% का कमी आ जाता है, यानी 360 का 15% जो भी होगा उतना कम हो जाता है प्राइस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 360 का 15% निकालेंगे। 360 का 15%। ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल हो जा रहा है। ये कट रहा है 3 बार में, ये कट रहा है 2 बार में, फिर ये कट रहा है 18 बार में। 18 तिया कितना हो जाएगा? 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 का 4, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी इस मूल्य में 54 रुपया का कमी आ जा रहा है। तो हम लोग 360 में 54 को घटा देंगे। 360 में 54 को घटा देंगे। 10 से 4 जाएगा तो 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 306। ठीक है, यानी उसका जो वास्तविक मूल्य होगा वो होगा 306 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह
हम लोग अब लेते हैं अपना सेकंड नंबर एग्जाम्पल। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल में हम लोगों का क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता अपने पुस्तकों पर 15% की छूट देता है। 420 रुपये की एक पुस्तक खरीदने पर कितना छूट मिलेगा। ठीक है, इसका भी दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है 63 रुपीज, सेकेंड है 320 रुपीज, तीसरा है 109 रुपीज और लास्ट है 59 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक पुस्तक विक्रेता अपने पुस्तकों पर 15% की छूट देता है। 420 की एक पुस्तक खरीदने पर कितना छूट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बुक का प्राइस मान लेते हैं, एक बुक लिया जा रहा है। ठीक है, जिसका मतलब प्राइस कितना है, प्राइस है 420 रुपया। ठीक है, 420 है उसका अंकित मूल्य। अब वो पुस्तक विक्रेता क्या करता है कि अपने पुस्तक पे 15% का छूट देता है, यानी इसका जो ये प्राइस है उसका 15% जो भी होगा उतना घटा करके उस पुस्तक को वो बेचता है। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे 420 का 15%। ठीक है, इधर से 0 0 कैंसिल हो जा रहा है, 5 का पढ़ा में ये 3 बार में, ये 2 बार में, फिर ये 21 बार में कट जा रहा है। क्या बचा, 21 गुना 3 यानी हो जाएगा, इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 63। ठीक है, तो अगर हम लोग एक 420 रुपया का अगर हम लोग किताब लेते हैं तो उसमें हम लोग को 63 रुपया का मिलेगा डिस्काउंट, यानी छूट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना देंगे, 420 से 63 को माइनस करके जितना भी होगा वो हम लोग उस पुस्तक विक्रेता को देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को छूट कितना रुपया का मिल रहा है, 63 रुपीज का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, अभी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये सारा कुछ सबसे पहले समझ लेना है, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि एग्जाम में आने का जिसका चांस रहता है। ये तो बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदी तथा उस पे 3,000 मरम्मत के काम में लगाई। उस व्यक्ति ने उस स्कूटर को
52,000 में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन है 6%, बी में है 4%, सी में है 13% और डी में है 17%। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 में खरीदी तथा उस पे 3,000 मरम्मत के काम में लगाई। उस व्यक्ति ने उस स्कूटर को 52,000 में बेच दी तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन में है 6%, 4%, 13% और 17%। ठीक है, सबसे पहले एक व्यक्ति जो है 47,000 में एक स्कूटर खरीदता है, तो ये 47,000 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 47,000। ठीक है, वो 47,000 में खरीदा, उसके बाद उसे कुछ ऐसा लगा कि उसमें चेंज कराना पड़ेगा स्कूटर में, तो वो उसे सारा कुछ खर्च करता है। कितना खर्च करता है, उसमें 3,000 मरम्मत पे लगाता है, यानी जो भी खराब है स्कूटर में उसको ठीक करवाने के लिए वो उसको 3,000 का खर्च करना पड़ता है। तो मरम्मत का कार्य यहाँ पे हो जाएगा कितना, मरम्मत बराबर कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद मान लेते हैं वो कुछ दिन यूज किया स्कूटर को, उसके बाद वो क्या किया, उस स्कूटर को बेच दिया। कितने में बेचा है ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो बेचा है 52,000 में, यानी 52,000 में वो स्कूटर को बेच दिया। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्वेश्चन बनता है कि जो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, वास्तविक मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 47,000 होगा या फिर ये दोनों जोड़ के होगा। क्या होगा, दोनों जोड़ के होगा। क्यों जोड़ के होगा, क्योंकि वो 47,000 में खरीदा, उसके बाद 3,000 वो अपना भी लगाया, तो क्या हो जाएगा वास्तविक मूल्य, ये दोनों को जोड़ के, यानी 47,000 प्लस 3,000, वास्तविक मूल्य जो होगा वो होगा 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक मूल्य बराबर हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है वो है 52,000। ठीक है, इस वास्तविक मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खरीदा है 47,000 में, लेकिन 3,000 वो अपना लगाया, तो वो ऐड करेगा उससे भी, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 50,000। ठीक है, क्रय मूल्य कह सकते हैं या फिर वास्तविक मूल्य कह सकते हैं। और विक्रय मूल्य तो यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य है 52,000। ठीक है, 52,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर लाभ निकालते हैं तो लाभ का हम लोग फॉर्मूला पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 52,000, 52,000 माइनस क्रय मूल्य क्या है 50,000। ठीक है, तो उसको लाभ कितना का हुआ, 2,000 का लाभ हुआ। ठीक है, देखा जाए तो वो खरीदा है 85,000 में, लेकिन उसको बेचा 52,000 में, तो उसको क्या हुआ 2,000 का फायदा हुआ। तो अगर यहाँ पूछा जाता है कितना का फायदा हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ 2,000 का फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ये पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो जाके पिछला क्लास अटेंड करें एक बार। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत, कर लेते हैं लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो लाभ की जगह हो जाएगा 2000 बटा सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना है 50,000। यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग 47,000 नहीं लेना है, जो वो 3,000 खर्च किया है उसे भी हम लोग ऐड करेंगे क्रय मूल्य में। तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000 गुना 100। अब यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि जो कट रहा है उसको बस हम लोगों को काट देना है। तो देख लेते हैं, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूनी 10, बचा क्या 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या देखें कि वो सबसे पहले 47,000 का स्कूटर लिया, उसमें 3,000 अपना लगाया, यानी क्रय मूल्य हो गया 50,000, और वो 52,000 में बेच दिया, तो उसे 2,000 का फायदा हुआ। ये 2,000 का फायदा हुआ मतलब कि उसे 4% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 25% घाटा सहकर 375 रुपये में बेच दिया गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसका भी दिया गया है 4 ऑप्शन। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, 650, 600, 500 और 430। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक घड़ी को 25% घाटा सहकर 375 रुपये में बेच दिया गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ऑप्शन में है 650, 600, 500 और 430। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज जो हम लोग मानते हैं वो क्या होता है, फुल 100%। ठीक है, तो 100% यहाँ पे क्या कहा गया है कि 25% घाटा में बेचा गया है, कितना 375 रुपया में। तो अगर 25% घाटा, तो हम लोग क्या करेंगे, फुल कितना परसेंट होता है 100%, घाटा यानी हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे 25%, यानी जितना भी घड़ी का मूल्य है उसका 75% में बेचा गया है घड़ी को। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग को मालूम नहीं है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो x का हम लोग निकाल लेंगे 75%। x का 75% कितना आना चाहिए 375। ठीक है, ये x ही हम लोग को फाइंड करना है, ये है घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका हम लोग 75%, यहाँ पे हम लोग 75 क्यों लिए, क्योंकि 100% से हम लोग 25% को माइनस किए हैं। माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि वो घाटा से बेचा है। ठीक है, तो हम लोग माइनस किए। अगर बोला जाता है कि 25% ज्यादा में बेचा, जितना भी क्रय मूल्य है उसका 25% ज्यादा में बेचा, तो हम लोग क्या करते 125 करते, लेकिन यहाँ पे घाटा कहा गया है तो हम लोग 75 लिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये 100 है उधर चला जाएगा, तो 75x बराबर 375 और ये इधर चला गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x बराबर 375 गुना 100 और बटा में हो जाएगा 75। ठीक है, अब जो कट रहा है वो हम लोग काट लेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ से 5 का पहाड़ा में कट रहा है, तो ये 20 बार में, एक बार में 5, 2 इधर आ गया, 5 25 25, फिर ये 4 बार में, ये 3 बार में। अब ये कट रहा है 3 से। ठीक है, एक बार में, 2 बार में 6, इधर एक आ गया 15। ठीक है, बचा क्या 125 गुना 4। ठीक है, क्या अब ये कटेगा, अब नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर में सिर्फ बचा है हम लोग का 125 और गुना 4। तो सिंपली अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 125
गुना 4, 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो है 500। 500 रुपया का घड़ी को 25% घाटा में सहकर कितना में बेचा गया है? 375 रुपया में बेचा गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, तो आज का जो ये क्लास है यानी जो पार्ट 4 है आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।